We have discussed conjugate. First is conjugate and second is modulus. Okay, modulus and conjugate. If Z is a complex number, then Z bar is conjugate. Then Z bar is conjugate of this complex number. ओके बेटा, इसका मतलब है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, देन z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी। अगर z की वैल्यू a प्लस आयोटा बी है तो हम क्या करेंगे कॉन्जुगेट के लिए, इन प्लेस ऑफ आयोटा वी आर राइटिंग माइनस आयोटा, इन प्लेस ऑफ आयोटा वी आर राइटिंग माइनस आयोटा। इस कॉन्जुगेट में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज। ओके, क्या इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ध्यान से सुनना। पहली है कि आप अगर z और z बार को ऐड करेंगे तो इसमें इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा, रियल आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 आयोटा रियल इमेजिनरी z। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आयोटा b आया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे z इंटू z बार इक्वल टू मोड ऑफ z स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें इंडिविजुअल पे z है, मल्टीप्लाई डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, चारों चीजों में अगर एक से ज्यादा, जैसे मान लो डिवीजन होल, डायरेक्ट याद रखना बता रहा हूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये कोई भी सिंबल में एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में, अगर कंप्लीट बार रखा हुआ है तो इंडिविजुअल का बार आ जाएगा, एक एक का, z1 का अलग और z2 का इंडिविजुअल का एक एक का बार। ठीक है, अगली चीज आती है वो है बेटा मॉडुलस। मॉडुलस में क्या है, अगर आपका z गिवन है a प्लस आयोटा b, देन मोड z इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b। ठीक है, क्या मतलब हुआ, आपके पास a आयोटा b है तो मैं इसको रियल एक्सिस अज्यूम कर रहा हूं और इसको इमेजिनरी एक्सिस, इसको तो रियल एक्सिस, इसको इमेजिनरी एक्सिस अज्यूम कर रहा हूं। तो ये एक तरीके से पॉइंट हो गया मेरे पास a, b। कोऑर्डिनेट जॉइंट में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3,4 प्लॉट करना हो तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, ऐसे ही x की वैल्यू a, y वैल्यू b, यहाँ प्लॉट किया तो ये पॉइंट हो गया a, b। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये b है, ये a है, तो ये वाली वैल्यू, ये इसी को बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, आ गया समझ। ये कि मॉडुलस होता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, मतलब इसकी वैल्यू कभी भी 0 से लेस नहीं होगी। ठीक है, ये पहली चीज होगी, 0 से लेस नहीं होगी। दूसरी चीज है बेटा कि अगर ये चीज गिवन है z1 इंटू z2 का मोड, तो सिर्फ इस केस में आप एक तो मल्टीप्लिकेशन में और एक आप डिवीजन के अंदर इंडिविजुअल का आप मैग्नीट्यूड या मॉडुलस लगा सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं लगा सकते, जैसे यहाँ पे तो सब में लगा सकते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होता है कि z1 प्लस z2 मोड इज इक्वल टू z1 मोड प्लस z2 मोड, ये गलत होता है। आ गया समझ में ये बात। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा
कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो ये प्रॉपर्टी होती है ये फॉलो नहीं करेगा कि इंडिविजुअल का मोड आ जाए या इंडिविजुअल का सब्ट्रैक्शन हो जाए। ठीक है, चाहे एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो। अभी क्वेश्चन देखते हैं कुछ हम। ठीक है, पहला दिया हुआ है कि फाइंड द कॉन्जुगेट किसका कॉन्जुगेट निकालना है, √-9 + 5 आयोटा। ओके, इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो अंडरूट के अंदर नेगेटिव साइन आया तो आयोटा लिख दिया, और √9 कितना होता है, वो होता है 3, तो ये वाली वैल्यू होगी 8 आयोटा। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे, वो कैसे, वो लिखेंगे हम 0 + आयोटा × 8, a + आयोटा b फॉर्म हो गया। ठीक है, अब कॉन्जुगेट निकालना, ये अपने पास एक तरीके से हो गया z, देन z बार = कितना हुआ, आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया -8। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करें अगर हम, सेकंड क्वेश्चन, तो वो दे रखा है बेटा 1 + आयोटा × 2 + आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 + 4 आयोटा, डिवाइडेड बाय 3 + 4 आयोटा। ठीक है, अगर आपको कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, कॉन्जुगेट निकालना हो, ऑलवेज कन्वर्ट इन a + आयोटा b फॉर्म, ऑलवेज कन्वर्ट इन a + आयोटा b फॉर्म। ओके बेटा, a + आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही आप कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करें हम लोग, 1 + आयोटा, यहाँ पे होल स्क्वायर है, अप्लाई कर देंगे, a² + b² + 2ab डिवाइडेड बाय 3 + 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज -1। तो देखो 1 + आयोटा आ गया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज -1, 4 - 1 3, 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 4 आयोटा इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया 3 + 4 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर, 3 + 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज -1, 3 - 4 कितना हो गया, -1, 7 आयोटा 4। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन आया 3 - 4 आयोटा, 3 - 4, रैशनलाइजेशन किया तो रैशनलाइजेशन में क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, -3 और -4 + 4 आयोटा 21 आयोटा, इससे किया तो -28 आयोटा स्क्वायर अपॉन a + b × a - b, a² - b² होता है, लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 है तो a² + b², 9 + 16, ये हो गया +28 और ये 3, ये हो गया 25, और ये कितना हो गया 25 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। दोनों साइड से काट दिया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से, सिंप्लीफाई होके हमारे पास आया 1 + आयोटा। ठीक है, और वैसे भी इस जगह ये डायरेक्ट कट रहा था, तो हमारे पास z बार हुआ कॉन्जुगेट 1 - आयोटा हो गया। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। वो
दे रखा है क्वेश्चन हमको, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ अंडर रूट 5 प्लस 12 आयोटा प्लस 5 माइनस 12 आयोटा अपॉन 5 प्लस 12 आयोटा माइनस 5 माइनस 12 आयोटा। ओके, एक तो तरीका है कि इसका रूट निकालें, लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a प्लस b से ऐसे दे रखा है क्वेश्चन, ऐसे दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस b से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखो न्यूमिनेटर में तो बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू तो हमने ये एज्यूम की है और b की वैल्यू हमने ये ली है, तो इसमें अगर पुट करें हम लोग तो यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब रूट हट जाएगा, 5 प्लस 12 आयोटा, b स्क्वायर का मतलब फिर रूट हट गया माइनस 12 आयोटा प्लस 2ab, तो ब्रैकेट के अंदर दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ, 5 प्लस 12 आयोटा 5 माइनस 12 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट हट गया, 5 प्लस 12 आयोटा माइनस 5 माइनस 12 आयोटा, 12 आयोटा से 12 आयोटा कैंसिल, 5 टू ज़ा 10 प्लस 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट आयोटा के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 144। यहाँ से 5 5 कैंसिल, 12 12 24 आयोटा। ठीक है, ये कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर रूट, तो 10 प्लस 2 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 24 आयोटा, तो ये हो गया 13 टू ज़ा 26 प्लस 10 कितना हो गया 36 डिवाइडेड बाय 24 आयोटा। पहले 3 से कैंसिल किया, फिर आयोटा का रेशनलाइजेशन किया, तो ये हो गया -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब हमें निकालना है जेड बार, तो जेड बार कैसे निकलेगा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3/2 आयोटा। ठीक है, पहले हमें सिंप्लीफाई करना होता है, फिर उसके बाद आंसर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Z1 क्वेश्चन दे रखा है, Z1 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा एंड Z2 दे रखा है 2 प्लस 4 आयोटा, -2 प्लस 4 आयोटा, तो हमें फाइंड आउट करना है रियल Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, इमेजनरी Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है इस चीज में, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप इसको अलग अलग सोल्व नहीं करें, आप जो ब्रैकेट के अंदर दिया है ना उसको सोल्व करें, फिर इमेजिनरी और रियल पार्ट तो बाद में फाइनल आंसर में सोल्व कर लेंगे या सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सुनेंगे ध्यान से। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, Z1 की वैल्यू होगी 1 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू होगी -2 प्लस 4 आयोटा
और Z1 बार की वैल्यू होगी 1 प्लस आयोटा। ठीक है, Z1 बार का मतलब है आयोटा की जगह माइनस आयोटा कॉन्जुगेट रखती है। अब इसमें क्या है कि पहले तो न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2 प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -4 और +2 कितना हो गया 2, फिर ये 4 और 2 हो गया 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब क्या करें, रेशनलाइजेशन करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही लिखना जरूरी होता है। 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो क्या हुआ बेटा, ये ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 माइनस 2 आयोटा 6 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 1, ये आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये प्लस हो गया, 2 प्लस 6 हो गया बेटा 8, और ये हो गया 4 आयोटा, नीचे हो गया डिवाइडेड बाय 2, देन 4 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, रियल पार्ट निकालना है। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार वो हो गया 4, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार वो हो गया 2। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले बेटा Z1 और Z2 गिवन है, Z1 का बार नहीं गिवन है, तो Z1 का बार का मतलब आयोटा की जगह माइनस आयोटा, Z1 में 1 प्लस आयोटा हो गया। फिर क्या किया है, न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ रही है, डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है इसलिए रेशनलाइजेशन किया। ओके, a प्लस बी गिवन है, देन मल्टीप्लाई a माइनस बी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, कन्वर्ट इन a प्लस आयोटा बी फॉर्म, रियल पार्ट है वो ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट है वो 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है नंबर 5, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ x and y for complex number -3 plus iota x square y and x square plus y plus 4 iota are conjugate to each other। क्या मतलब है, ये इसका कॉन्जुगेट है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो सबसे सिंप्लीफाई क्या है, फर्स्ट नंबर को मैं ले रहा हूं z, कॉन्जुगेट है z इक्वल टू z बार, ये मतलब हुआ, ये इसका कॉन्जुगेट है, इसका मतलब क्या है, ये Z1 है और ये Z2 है, एक दूसरे का कॉन्जुगेट है एक तरीके से। अगर मैंने Z1 लिया बेटा -3 प्लस आयोटा x स्क्वायर y, Z2 ले रहा हूं x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 आयोटा, इसका मतलब Z2 जो बार है वो x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 आयोटा। ठीक है, ये Z2 बार हो गया। अब ये जो इसका कॉन्जुगेट है वो इसके बराबर है, आपस में डायरेक्ट बराबर नहीं है, Z1 इक्वल टू Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट टू ईच अदर है, तो किसी एक का इसका कॉन्जुगेट ले लो, ये भी लिख सकते हो Z2 इक्वल टू Z1 बार, ये भी वैलिड है। तो हम रखते हैं -3 प्लस आयोटा x स्क्वायर वाई इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, रियल को रियल से कंपेयर करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो x स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू -3 और x स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू -4। ठीक है,
अब क्या करें आगे, यहां से y की वैल्यू उठाएं और इस जगह रखते हैं। आगे समझ में बात। और क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू क्या आ रही है, इस जगह थोड़ा इजी है, y की वैल्यू आ रही है -4/x²। ठीक है, इस जगह रखा x² -4/x² इक्वल टू -3। सिंप्लीफाई किया, x की पावर 4 -4 -3 x², x की पावर 4 3x² -4 इक्वल टू 0। x3 में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मानो, x² को आप t ले लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसके फैक्टर हो रहे हैं +4 और -1, तो यहां से निकला x² इक्वल टू -4, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगली वैल्यू निकली अगली वैल्यू निकल रही है x² -1 इक्वल टू 0, देन x² इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू +-1। ये तो आ गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू लेंगे -4 +-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4। तो क्या वैल्यू आ रही है, +-1 तो x की और -4 वैल्यू आ रही है y की। आगे समझ में। प्रूव दैट z इनवर्स कॉन्जुगेट या बार इक्वल टू z बार इनवर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट आपको याद रखना। प्रूव कैसे करेंगे, देखो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ओके, z इनवर्स का मतलब है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब अगर मैं z इनवर्स की बात करूं देन 1/z इक्वल टू 1 प्लस a प्लस आयोटा b। ठीक है, अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करूं a माइनस आयोटा b से, तो ये क्या हो गया a माइनस आयोटा b और ये हो गया a² प्लस b²। फिर क्या दिया हुआ है, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूं। फिर क्या दिया हुआ है, z इनवर्स है उसका दिया हुआ है बार, तो वो क्या हुआ a माइनस आयोटा b अपॉन a² प्लस b² होल बार। तो इसमें आयोटा की जगह क्या आ गया, माइनस आयोटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो रियल वैल्यू है। आ गया समझ में। ये आया आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड दे रखा है आपको कि z बार इनवर्स, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, z बार निकालोगे मतलब कॉन्जुगेट, तो a प्लस आयोटा b का a माइनस आयोटा b। z बार इनवर्स, इनवर्स कितना हुआ 1/z, लिख दिया 1/z, मतलब जो भी है z बार का। रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो ये कितना हो गया a प्लस आयोटा b। ये क्या हो गया a माइनस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, a² प्लस b²। ये वैल्यू लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम है कि नहीं है। मैंने देखो क्या किया है, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सोल्व की है। z इनवर्स का मतलब होता है 1/z, इसको सोल्व किया, फिर बाहर बार लगा हुआ है उसको लिए। इधर भी क्या किया है मैंने, पहले अंदर वाली ब्रैकेट वैल्यू z बार, ठीक है, फिर z इनवर्स। ठीक है, पहले अंदर बार वाली वैल्यू सोल्व की। देखो ये हमें गिवन है z² इक्वल टू z बार। तो सोल्व द इक्वेशन का मतलब है x और y की वैल्यू निकाल के यहां पुट करनी है एक तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन z² इक्वल टू z बार। z² का मतलब है x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर इक्वल टू z बार का मतलब है कॉन्जुगेट, देन x माइनस आयोटा y होल स्क्वायर ओपन किया तो a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू x माइनस आयोटा y। ये क्या हो गया x² माइनस y, 2 आयोटा xy x माइनस आयोटा y। कंपेयर करते हैं, x² माइनस y² इक्वल टू x, रियल के इक्वल हो गया, xy
2xy इक्वल टू -y। ठीक है, तो यहां पे आप y कैंसिल नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन है 2xy, आप y को इधर ले आए इक्वल टू 0। ठीक है, y कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये आ रहा है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो चीज़ें आती है बेटा, y इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -12। ओके, अब क्या करेंगे, एक एक वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू 0 रखते हैं, ये y की वैल्यू यहाँ 0 रख रहे हैं इस वाले पार्ट में। x² माइनस 0 इक्वल टू x को काटो मत, इधर ले आओ। टेकिंग x कॉमन, देन x माइनस वाई इक्वल टू 0। दो वैल्यू होगी, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। कब हुई है, जब y इक्वल टू 0 है तब। ये पहली चीज। x इक्वल टू -12। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या क्या होगी इस टाइम जब x की वैल्यू -12 है तब। इस जगह रख देते हैं 1/4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -12। इधर ले आओ, 1/4 प्लस 1/2 इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/4, देन y इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। ठीक है, अब देखो आंसर कैसे लिखेंगे, ये ध्यान से देखना आप लोग। आंसर x y की वैल्यू आ गई 4x की 4y की। कैसे, आपने सबसे पहले लिए y की वैल्यू 0, उस टाइम आपके पास x की वैल्यू 2 आई है, क्या 1 और 0। तो आप z में क्या लिखेंगे, x प्लस आयोटा y। ये लो y एक ही है तो लिख दिया पहले। x की वैल्यू पहली 0 है, दूसरी कितनी है 1। ये तो हुआ कब, जब y की वैल्यू 2 है। यहाँ पे आपने लिए x की वैल्यू -12, आपने लिए x की वैल्यू -12, तो y की वैल्यू फिर आपके पास 2 आ रही है। क्या आ रही है, प्लस √3/2 एंड माइनस √3/2। ठीक है, फिर वैल्यू रखते हैं x प्लस आयोटा y, ये एक होगी, x माइनस आयोटा y। ठीक है, तो दो वैल्यू तो ये रही, दो वैल्यू ये रही, टोटल कितनी वैल्यू आ गई 4। अगला इक्वेशन देखते हैं, छोटा सिंप्लीफाई करने वाला है जस्ट। देखो आपको क्वेश्चन गिवन है कि a प्लस आयोटा b अपॉन a c प्लस आयोटा d इक्वल टू x plus iota y, then prove that x square plus y square equal to a square plus b square upon c square plus d square। ठीक है, ये वाली चीज को मैं, आपने एक प्रोसीजर पढ़ा हुआ है, वो है z इंटू जेड बार इक्वल टू मोड ऑफ z स्क्वायर। ठीक है, या फिर मैं क्या करूं, दोनों साइड क्या है, मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूं। ठीक है, मैं लास्ट में लगाने यही वाला हूं मेथड, लेकिन क्या है मेरे पास z है एक तरीके से ये, तो इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा इक्वल टू गिवन है, तो सेम ऑपरेशन वी आर अप्लाइंग इन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड, देन देयर इज नो चेंज इन वैल्यू। ओके, it means a minus iota b upon c minus iota d। equation number 1 which is original question, जो क्वेश्चन गिवन है डायरेक्टली। ओके, नाउ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब हो गया कि आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर रहे हैं, इसका मतलब इट इज ए सेकेंड इक्वेशन। ओके, z इंटू जेड बार, इट मीन्स इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड विद इक्वेशन 2। इसका मतलब क्या है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये इधर लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाली इससे मल्टीप्लाई, ये वाली इससे मल्टीप्लाई, x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू
ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाइड विद ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा बी। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन आयोटा का केस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको आता है समझ में कि ए स्क्वायर ऐसे लिख रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डायरेक्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर में वापिस हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आ गया समझ में? ये आपका प्रूव हो गया। एक्सरसाइज नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस है, आपको सोल्व करनी है। ठीक है।